हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जो है स्टैटिस्टिक्स। इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना सीखना है, यानी कि मीन मीडियन मोड, जो आपने क्लास 9th में भी निकालना सीखा होगा। ठीक है, इस क्लास में भी हमें मीन मीडियन मोड ही निकालना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको हम समझेंगे कि क्या डिफरेंस है 9th और 10th के सिलेबस में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स मैथ्स का एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम डेटा के बारे में बात करते हैं। डेटा यानी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, इंडिया के पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो अगर इंडिया के पॉपुलेशन का सर्वे किया जाए कि किस स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, इंडिया में मेल्स की पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल्स कितने हैं, तो ये सारे डेटाज जो कलेक्ट किए जाते हैं ना, इसे ही हम स्टैटिस्टिक्स में डील करते हैं। ठीक है, यानी डेटा का कलेक्शन, उसको किसी बेसिस पे ऑर्गेनाइज करना, उसको ग्राफ्स या फिर टेबल के हेल्प से रिप्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली मैथ्स का एक अलग फील्ड है। ठीक, तो डेटा क्या है? डेटा आप समझ गए, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं। अब डेटा दो तरह का होता है, एक होता है अनग्रुप्ड डेटा और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक, अनग्रुप्ड डेटा जो है उसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा होगा, और आपने क्लास 9th में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो निकालना सीखा है, वो सीखा है आपने अनग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, 10th क्लास में आपको उन्हीं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को निकालना है, बट अब ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि आखिर ये ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा होता क्या है। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा होता है वो डेटा जो डायरेक्टली किसी चीज़ के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे अगर मैंने पॉपुलेशन वाला एग्जांपल लिया, तो इसमें जो डेटा डायरेक्टली कलेक्ट किया जा रहा है ना लोगों से, जैसे अगर मान लो मैं किसी एग्जांपल के तौर पे ले लूँ, अगर कोई पर्सन है वो सर्वे ले रहा है, सर्वे कर रहा है, ठीक है, अलग अलग घर पे जा रहा है, लोगों से उनकी डिटेल्स ले रहा है फॉर दी पॉपुलेशन सर्वे। ओके, तो जो डेटा वो डायरेक्टली ले रहा है ना, उनसे रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड, उस डेटा को हम कहेंगे अनग्रुप्ड डेटा। मतलब वो एक तरह का अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, रॉ इन्फॉर्मेशन होती है। ग्रुप्ड डेटा, अगर हम किसी भी डेटा को किसी भी पर्टिकुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज कर दें, उसको टेबल में रिप्रेजेंट करें कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे, तो वो होता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, यानी इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझने के लिए, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो सबसे जो आपके लिए नॉन एग्जाम्पल है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपके क्लास में कोई टेस्ट हुआ ऑफ 20 मार्क्स। अब इस टेस्ट में अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक डेटा है जिसमें आपको पता है कि किस स्टूडेंट का कितना मार्क्स आ रहा है। इस तरह से मार्क्स लिखा हुआ है कुछ स्टूडेंट्स का। ठीक है, मान लेते हैं 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, उनके मार्क्स लिखे हुए हैं आपके सामने। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर हम बात करें अनग्रुप्ड डेटा की, तो ये इसमें बस हमने स्टूडेंट्स का मार्क्स डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, आपके सामने ये 10 स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स कलेक्ट किया गया है, इसको बस रैंडम ऑर्डर में एक के बाद एक लिख दिया गया। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा का मतलब ये हो गया कि अब ये जो मार्क्स आपके सामने लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से कुछ मार्क्स रिपीट हुए हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये 13 है। ठीक है, एक स्टूडेंट का 13 आया, कोई और स्टूडेंट भी है क्लास में जिसका 13 मार्क्स आ रहा है। इसी तरह से देखो, कोई एक स्टूडेंट है जिसका 10 मार्क्स आया और एक और स्टूडेंट है जिसका 10 मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो ये तो 10 स्टूडेंट्स का स्कोर था, तो आसानी से हमने 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक के बाद एक लिख दिया। बट जब इसी तरह से क्लास में 50 की स्ट्रेंथ हो, 100 की स्ट्रेंथ हो, तो फिर डेटा अगर इस तरह से रैंडमली लिखा जाएगा ना अनग्रुप्ड डेटा में, मतलब 1 2 3 4 एक के बाद एक 100 बच्चों का, 50 बच्चों का मार्क्स लिखा जाएगा, तो डेटा को एनालाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर आपसे अचानक से पूछ दिया जाए कि बताओ कौन सा मार्क्स है जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्कोर किया, या फिर कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स 10 के ऊपर है, कितने का 10 से कम है, कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स 15 से ऊपर है, तो ये सारे डेटा के जो कंक्लूजन्स हैं, ये अनग्रुप्ड डेटा से डिराइव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो क्या किया जाता है ग्रुप्ड डेटा में, इसी डेटा को, इसी इंफॉर्मेशन को बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, मार्क्स है ना अलग अलग स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास, इनकी ग्रुपिंग कर दी गई। कैसे? तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स आए हैं, तो हमने 0 to 5 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया, 5 to 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को एक ग्रुप में रख दिया। इसी तरह से हमने बाकी ग्रुपिंग भी की है। ठीक है, तो
इस तरीके से ग्रुप्ड डेटा में कोई भी एक बेसिस लेके या फिर क्राइटेरिया लेके जो भी डेटा हमारे पास होती है ना, उसे बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जो भी डेटा है, जैसी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम बेसिकली कोई भी डेटा को अगर किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख दें, टैबुलर फॉर्म में लिख दें, तो वो डेटा कहलाता है ग्रुप्ड डेटा, यानी उसकी ग्रुपिंग कर दी गई। अब क्लास 9th में आपने मीन, मीडियन, मोड ये तीनों चीज़ें निकालनी सीखी है, बट आपके पास डायरेक्टली इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता था डेटा, और आप उसका मीन, मीडियन, मोड निकाल लेते थे। अब अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा हो तो आप मीन, मीडियन, मोड कैसे निकालोगे, इसी कॉन्सेप्ट को आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है और इसे हम क्यों निकालते हैं। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने 3 चीज़ें पढ़ी है। पहला है आपका मीन, जो सबसे ज़्यादा नोन है, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने पढ़ा होगा वो होता है मीडियन, और लास्ट जो आपने पढ़ा है वो है मोड। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 9th में जो कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यानी अनग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना, बस उसका एक छोटा सा रिवीजन करवाने वाली हूँ। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा दिया है, जैसे मान लीजिए क्लास 10th में ही 2 सेक्शंस है। ठीक है, 10th ए हो गया एक आपके पास, और एक क्लास है 10th बी। ठीक, दोनों क्लास ने अलग अलग टेस्ट, मतलब दोनों क्लासेस में टेस्ट हैं, और दोनों क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए गए हैं, और दोनों क्लास में कुछ वेरिएशन होगा मार्क्स का, है ना। तो जो ये स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं, आपके पास उन स्टूडेंट्स का मार्क्स लिखा हुआ है। ठीक है, और इनका मार्क्स देख के अगर आपको बताना हो कि ओवरऑल किस क्लास के स्टूडेंट्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर मैं क्लास 10 देखूँ तो 3, 10, 15, 12, 16 सब बच्चों का डिफरेंट मार्क्स है, वैसा ही कुछ क्लास 10th में भी है। तो ओवरऑल जब हमें किसी भी डेटा को एनालाइज करके उससे रिलेटेड कोई कंक्लूजन देना होता है और इस तरह के कंपैरिजंस करने होते हैं ना, तो ऐसे कंपैरिजंस को हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उनका जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है, यानी उसका कोई एक मिड वैल्यू होता है, एक सेंट्रल वैल्यू होती है। ठीक है, उस सेंट्रल वैल्यू के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि दोनों डेटा में से कौन सा डेटा, यानी किस क्लास के स्टूडेंट्स ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, तो उसी के लिए यूज़ किया जाता है मीन, मीडियन या फिर मोड का। ठीक, मीन क्या होता है, एवरेज। तो अगर मैं दोनों क्लासेस का एवरेज निकाल लूँ तो उसके बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि अगर ओवरऑल बात की जाए तो किस क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स ज़्यादा नंबर में। ठीक है, किस क्लास में स्टूडेंट्स ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है इन कंपैरिजन टू अदर वन। ठीक, क्लियर है ये बात। अब बात करते हैं कि मीन क्या होता है और अनग्रुप्ड डेटा का मीन कैसे निकलता है। तो मीन बेसिकली कोई भी डेटा जो हमें दिया हुआ हो उसका एवरेज होता है, और एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मतलब जो भी डेटा हमारे पास है। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो या सम ऑफ ऑल दी डेटाज, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात की, तो अगर एवरेज निकालना हो उनका, एवरेज वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मीन भी यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में मीन वर्ड ही यूज़ किया जाता है। तो अगर 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात कर रहे हैं तो बस उनके मार्क्स को ऐड कर दो और जितने स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस डेटा का मीन कितना है। क्लियर, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके मीन निकाल सकते हो। अब देखते हैं कि हम अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो मीडियन का सिंपल सा मतलब होता है मिड वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें सारे नंबर्स दिए हुए हैं, किसी भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज़ गिवन है। अब इसमें हमें मिड वैल्यू निकालने के लिए पहले इन डेटा को, इस सारे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। ठीक है, जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब उसके बाद जो डेटा मिड में यानी सेंट्रल में आएगा ना, वो इस पूरे क्या कहते हैं, हमारे ऑब्जर्वेशन का मिड वैल्यू यानी मीडियन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में ये जो नंबर ऑफ डेटा है ये इवन है, तो इस केस में मिड के 2 नंबर्स जो होते हैं इनका जो एवरेज होता है वो हमारा मीडियन हो जाता है। मीडियन यानी कि जो बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो देखो ये 4 + 5 9/2 हो जाएगा, दैट इज़ 4.5, यानी कि इस डेटा का जो मीडियन है वो 4.5 है। तो हम ऐसा कहते हैं ना कि ये 4.5 जो है बाकी नंबर्स इसके आसपास हैं। ठीक है, जैसे ये 4 जो हो गया 4.5 से थोड़ा सा कम है, 3, 2, 2, ये सारे नंबर्स हम मानते हैं कि 4.5 की तरफ टेंड कर रहे हैं।
कुछ नंबर्स इससे बड़े हैं, कुछ नंबर्स इससे छोटे हैं और ये इनका मिड वैल्यू यानी मीडियन है। ठीक है, अब अगर सेकेंड वाले की बात करें तो सेकेंड वाले में भी हम मीडियन को निकालने से पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में इस डेटा को अरेंज करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑड है, इसलिए बस सीधे सीधे हम सेंट्रल वैल्यू को यानी बीच वाली वैल्यू को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये 4 जो है यहाँ पर हमारा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जैसे मीन हमें एवरेज देता है, ओवरऑल जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं हमारी उसका सेंट्रल वैल्यू देता है, बिल्कुल उसी तरह से मीडियन भी जो ऑब्जर्वेशन डेटा हमारे पास गिवन होता है उसका सेंट्रल वैल्यू ही देता है। ठीक, अब देखते हैं कि मोड कैसे निकालेंगे। तो मोड का सिंपल सा मतलब होता है, मतलब मोड जो होता है वो एक ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी होती है जिसे हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा डेटा है जो सबसे ज़्यादा अकर कर रहा है। ठीक है, यानी इस पूरे ऑब्जर्वेशन के लिस्ट में कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो देखो यहाँ 2 जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक, और उसके बाद अगर हम बाकी नंबर्स को देखें तो 4 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है। बाकी सारे डेटा, सारे नंबर्स एक एक बार आ रहे हैं। तो मोड मतलब वो नंबर हो गया जो सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, यानी अगर 4 इस डेटा में सबसे ज़्यादा आ रहा है 3 टाइम्स, तो इस 4 को हम मान लेंगे कि ये इस ऑब्जर्वेशन लिस्ट का सेंट्रल टेंडेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो मीन, मीडियन, मोड तीनों ही जो हैं ये सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के अलग अलग मेथड्स हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेसिस पे हम कोई भी मीन, मीडियन, मोड निकाल के किसी भी डेटा को कंपेयर कर सकते हैं आपस में। ठीक है, ये सब बस सेम चीज़ें दिखाते हैं, तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी दिखाते हैं किसी भी डेटा का, बस ये तीनों निकालने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इस क्लास में यानी क्लास 10th में हमें ग्रुप्ड डेटा का मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखना है। तो आई होप आज की क्लास जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थी, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम आगे जो एक्सरसाइज 14.1 है उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।